पाकिस्तान का मसला ये है कि इंडिया के साथ अगर पॉलिटिकल लीडर्स चाहते हैं कि हम अमन लाएं तो आर्मी नहीं चाहती, अगर आर्मी चाहती है तो फिर पॉलिटिकल लीडर्स नहीं चाहते। इंडिया हमारी कभी भी हेल्प नहीं करेगा। इंडिया का आप क्रिकेट मैच में भी देख लें हमारा उनके साथ कैसा निज़ाम होता है। जैसे फ्रांस और जर्मनी फुटबॉल में आपस के साथ होता है, इसी तरह पाकिस्तान का इंडिया और इनका क्रिकेट मैच में होता है। लेकिन सर आप ये भी देखें कि इंडिया के साथ जो हमने खुद साख्ता दुश्मनी पाली हुई है उसका नुकसान भी सिर्फ पाकिस्तान को हो रहा है। एक तरफ हमारी सिविलियन लीडरशिप उनके साथ अमन की ट्राई कर रही है, पीछे से आर्मी ने ये छुरा घोंप दिया। यहाँ पे इंडिया का एतमाद खत्म हुआ। इंडिया ने कहा कि हम अमन चाहते हैं, मगर इन लोगों ने हमारा ट्रस्ट खत्म किया। मेरी राय ये है, अफगानिस्तान जब ज़ियाउल हक का दौरे हुकूमत था तो हमने आंखें बंद नहीं की हुई थी। वो अगर एकदम आकर करवाते थे हम दो वहाँ पे करवा देते थे। इधर इंडिया में जो करवाते हैं, अच्छा इंडिया में हम धमाके करवाते रहे हैं। हाँ ज़ियाउल हक के ज़माने में होता था। जब वो हमारे यहाँ पे मरवाते थे तो वो तो वहाँ पे वहाँ की उनकी तनसीबात में तो करते थे। नहीं, उन्होंने कौन कौन सा धमाका यहाँ पे करवाया आपके ख्याल में? किन्होंने? इंडिया वालों ने। ये होता है, कौन करता है यहाँ पे और कौन करता है? नून लीग के पहले भी मोदी साहब के साथ बड़े अच्छे तल्लुकात रह चुके हैं, तो उन्हें चाहिए कि मोदी साहब से बात करें और अपनी जो ट्रेड है वो उसके थ्रू करें। शायद कि अभी मेरा ख्याल है हम प्याज ले रहे हैं दुबई के थ्रू ले रहे हैं, जो कि इंडिया का प्याज है वहाँ पे जा रहा है, फिर वहाँ से फिर पाकिस्तान आता है, जो कि हमारे लिए बड़ा एक्सपेंसिव पड़ जाता है। जहाँ एस शंकर का कहना है कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल बड़ी हद तक पाकिस्तान के अपने इक़दामात और इंतखाबात से तय होगा। पाकिस्तान पर यह डिपेंड करता है कि पाकिस्तान अपनी इन मुश्किलात से निकलने का रास्ता किस तरह से तलाश करेगा, क्योंकि हिंदुस्तान का रवैया पाकिस्तान के साथ श्रीलंका जैसा नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों मुल्कों के साथ इंडिया के ताल्लुकात बहुत मुख्तलिफ हैं। इसी सारे मुद्दे पर आज हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान के अवाम से, तो आइए चलिए हमारे साथ। देखें, फ़र्स्ट ऑफ ऑल पाकिस्तानियों को ये बात समझना होगी कि 70 साल में कोई तो हमारी पॉलिसीज़ एंड प्रोसीजर्स एंड हमारे डिसीजन मेकिंग जो पॉलिसी थी कहीं पर रॉन्ग थी। वरना आज हम जैसे हमने दिखाया गया था, हमें ख्वाब दिखाए गए थे 2 कौमी नज़रिए के बाद कि एक वेलफेयर स्टेट बनेगी, तो आज हम बैंकरप्ट हैं। तो इसका मतलब है कि पॉलिसीज़ बिल्कुल गलत रही हैं 70 साल में। अब देखते हैं कि पॉलिसीज़ बनाई किसने। पॉलिसीज़ बनाई पॉलिटिशियंस ने और आर्मी डिक्टेटर्स एंड जनरल्स ने। पाकिस्तान के 70 साल में 40 साल आर्मी के हो गए, 30 साल सिविलियन लीडर्स के हो गए। अच्छा, डिसीजंस बनाए गए गलत। अब जब पाकिस्तान 70 साल बाद बैंकरप्ट होने लगा है तो हमें चाहिए कि हम अपनी टोटल जो पॉलिसी है, हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है, हम उसमें 180 डिग्री का चेंज लाएं। इसके लिए लोगों ने कोशिश करी थी। पाकिस्तान का मसला ये है कि इंडिया के साथ अगर पॉलिटिकल लीडर्स चाहते हैं कि हम अमन लाएं तो आर्मी नहीं चाहती, अगर आर्मी चाहती है तो फिर पॉलिटिकल लीडर्स नहीं चाहते। आई लाइक टू गिव यू सम एग्जांपल्स। जब 1999 या 98 में नवाज शरीफ की हुकूमत आई थी तो उनका लाहौर डिक्लेरेशन और अटल बिहार वाजपेयी आए थे, तो मतलब पाकिस्तान वाज वेरी नियर टू गेट लॉन्ग टर्म पीस विद इंडिया। मगर वो कैसे ये सारा काम डिस्टर्ब हो गया, मुशर्रफ ने कारगिल कर दिया और इवन नवाज शरीफ को पता ही नहीं था। हम अगर रिपोर्ट्स देखें तो ये 2-3 जनरल्स का काम था जिन्होंने ये काम करा। ठीक है, एक तरफ हमारी सिविलियन लीडरशिप उनके साथ अमन की ट्राई कर रही है, पीछे से आर्मी ने ये छुरा घोंप दिया। यहाँ पे इंडिया का एतमाद ख़त्म हुआ। इंडिया ने कहा कि हम अमन चाहते हैं, मगर इन लोगों ने हमारा ट्रस्ट ख़त्म किया। फर्स्ट टाइम। सेकंड टाइम हो गया जी, मुशर्रफ ने कहा कि जी हम अमन करेंगे। मुशर्रफ ने काफ़ी सारी कोशिशें भी की। 8 साल बाद मुशर्रफ को लगा कि इंडिया के साथ अमन होना चाहिए, हालांकि वही बंदा जिसने ये काम ख़राब करा था। फिर काफ़ी सारे डायलॉग्स हुए, डिसाइड हुआ मनमोहन सिंह के साथ। उसके बाद मेरे ख्याल में 26/11 हो गया, मुंबई में अटैक हो गए, फिर ये सीन हो गया। मतलब ये है कि अजमल कसाब से पूछा गया, मतलब उसकी इन्वेस्टिगेशन करी गई तो पता चला कि इट्स पाकिस्तानी टेररिज्म लिंक्ड विद दिस। पायलट को पकड़ा था इन्होंने, इमरान खान ने उनके दौर में पकड़ा गया था वो, तो असम्बली हाल में उसने कहा था कि मैंने छोड़ रहा हूँ, मैं रिहा कर रहा हूँ उसे। आगे रीजन भी बताई थी, वो रीजन भाई रीजन ये अपने पास है, ये करते रहते हैं। ये जो बंदा बैठेगा, रीजन मैं बताता हूँ क्या बताई थी। जब उन्होंने कहा था मैं छोड़ रहा हूँ, साथ ही शाह महमूद कुरैशी की ये स्टेटमेंट थी कि अगर हम ना छोड़ते, उन्हें उस पायलट को ना छोड़ते तो इंडिया ने अटैक कर दिया। यार कैसे कर लेना, तुम क्या तुम दूध पीते बच्चे हो? तुम्हें नहीं पता कि अपने मुल्क को कैसे सेव करना है? तुम्हें इतनी नॉलेज नहीं है, तो यहाँ पे तुम बैठे वो कैसे यही पता है तुम्हें कि भाई हमने कहाँ करप्शन करनी है, कहाँ नहीं करनी, उसको आपने रिहा कर दिया। नहीं, वो अभिनंदन को रिहा किया, कलभूषण को रिहा नहीं किया। इनको इसको भी रिहा नहीं करना चाहिए था। जब ये आपके मुल्क में आ गया, क्या मुल्क में करने आया? कोई दही बल्ले खाने आया था, फ्रूट चाट खाने आया था, क्या खाने आया था? कुछ खाने पीने आया था, ये रास्ता भूल गया था। और भाई जहाज में तुम्हें हमला करने आया है, एक बंदा तुम्हारे घर में हमला करने आया, तुम उसको छोड़ दोगे? अब आप अपनी पहले एक चीज़ क्लियर कर लें। मैं एक आम आदमी हूँ ना, मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, मैं
सोया नहीं हुआ। मुझे पता है कि हमने कश्मीर का सौदा कर लिया है, इमरान खान कर आया सौदा, उसके बावजूद आप मुझे ये बताएं, हम आंखें बंद करके बैठे हैं, हम उन्हें अभी तो हम हर बताएं, दफा अभी भी हमारी फौज अपनी जिम्मेदारी पूरी करने के लिए तैयार नहीं है, वो लड़ने के लिए तैयार नहीं है। अभी हमने 5 फरवरी मनाया कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। वो मैं मना रहा हूँ ना, आम आदमी मना रहा है ना, गवर्नमेंट को तो उससे कोई गर्ज नहीं है। शहबाज शरीफ ने उन्हें कहा ना टेबल टॉक करे हमारे साथ बैठ। इंडिया वालों? हाँ, इंडिया को कहे मोदी को, पर वो नहीं मान रहे। लेकिन उन्होंने मुझे कह रहा हूँ, उन्होंने ये कहा, पाकिस्तान वालों को ये कहा कि अगर हम यानी उनके प्राइम मिनिस्टर ने बोला कि हम चाहते हैं कि डायलॉग करें पाकिस्तान के साथ, लेकिन समझ नहीं आती कि आर्मी से डायलॉग करना है या प्राइम मिनिस्टर से करना है। प्राइम मिनिस्टर से ही करना है, आर्मी से क्यों करना है? आर्मी तो बीच में बैठी होती है साथ। अब ये देखें ना, एक छोटी सी बात, ये अफगानिस्तान की बात हो रही है ना, वहाँ 38 रुपए का डॉलर है, वहाँ पे क्यों डॉलर इतने का है? वहाँ पेट्रोल 38 रुपए का क्यों है? इसलिए कि वो किसी का गुलाम नहीं है। ईरान की बिल्कुल, देखें, वो आज़ाद हैं, वो आज़ाद हैं, वो खुद फैसला कर सकते हैं। 15 रुपए 1 मिनट में लीटर पेट्रोल देने के लिए हम क्यों नहीं लेते? मैं इसके ऊपर प्रोग्राम कर चुका हूँ। चाचू पूछना ना उन्होंने कि ले लेंगे ना ले, IMF से पूछना, डैडी अमेरिका से पूछना। मेरी राय ये है, अफगानिस्तान जब ज़ियाउल हक का दौरे हुकूमत था तो हमने आंखें बंद नहीं की हुई थी। वो अगर एकदम आकर करवाते थे, हम 2 वहाँ पे करवा देते थे। इधर इंडिया में जो करवाते हैं, अच्छा, इंडिया में हम धमाके करवाते रहे हैं। हाँ, ज़ियाउल हक के ज़माने में होता था, जब वो हमारे यहाँ पे मरवाते थे तो वो तो वहाँ की उनकी तनसीबात में तो करते थे। नहीं, उन्होंने कौन सा धमाका यहाँ पे करवाया आपके ख्याल में? किन्होंने? इंडिया वालों ने। ये होता है, कौन करता है यहाँ पे, और कौन करता है? अभी जो धमाका अभी रिसेंटली हुआ वो किसने किया? किसने किया बताएं? डेफिनेटली आप एजेंसी बता सकते हैं, लेकिन लगता तो इसी तरह है। उन्होंने देखें, कोई ना कोई जो है ना, कोई बंदे जो है, बच्चे जो हैं जिनको, आपकी ऑब्जर्वेशन के मुताबिक वो धमाका किसने किया? मेरा ख्याल है इंडिया ने, डेफिनेटली इंडिया ने। इंडिया। तो उसकी जिम्मेदारी टीटीपी ने कबूल कर लिया। देखें जी, बात सुने, टीटीपी के पीछे आप जाके जरा सारा कुछ चेक करें ना, पीछे चेक करें ना, उनकी तारें कौन हिला रहे हैं? पीछे से तो यही निकलेंगे ना, पीछे से तो यही निकलेंगे। पीछे से चले माना। एक मिनट, आपकी अब मुझे बताएं, बलूचिस्तान में हमारे जो हालात हैं, बलूचिस्तान के एरिया में, उसमें खराबी की बड़ी वजह क्या है? यही लोग हैं। अब जहाँ हम ये नहीं, खराबी की बड़ी वजह इंडिया है, तो फिर हम अपने बलूचिस्तान के जो लोग नहीं, हैं, अब मुझे उनसे बताएं, वही आप अपनी पहले एक चीज़ क्लियर कर लें। मैं एक आम आदमी हूँ ना, मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, मैं सोया नहीं हुआ।